नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ज्योति और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ माधवराव स्प्रेजी द्वारा लिखी हुई एक कहानी जिसका नाम है आजम। वह पुरुष पहले बहुत धनवान था। वह प्राणी मात्र से प्रीति और निर्मतापूर्वक बर्ताव रखता था। भूखों को अन्न, प्यासे को पानी और नंगे को वस्त्र देना, दुखितजनों के कलेश निवारण करना और परोपकार के प्रत्येक सत्कर्मों में लगे रहना उसका स्वाभाविक काम था। इसी में उसने अपनी बहुमूल्य आयु और सब संपत्ति व्यय कर दी। जब वह इन धर्म कृत्यों को किया करता तो अपने मन में ऐसा कहता था कि आज मैं जैसे इन लोगों को सहायता दे रहा हूं, वैसे ही ये भी प्रसंग आने पर मुझको सहायभूत होंगे। परंतु परमात्मा की इच्छा कौन जान सकता है। देवश्चात आजम प्रतिकूल काल के चक्कर में आन पड़ा। तब तो उसको अच्छी तरह अनुभव मिल गया कि यह संसार कैसा है। उसकी दीन दशा देख अब उसकी ओर कोई निहारता भी न था। जो लोग उसकी अच्छी अवस्था में निरंतर स्तुति करते थे, वे ही अब निंदा करने लगे। जो डरते थे, वे ही उपहास करने लगे। जो उसको सत्यवादी और सुशील कहते थे, वे ही ढोंगी और उड़ाऊ कहने लगे। जो उसके मित्र थे, वे केवल पराये और शत्रुतुल्य हो गए। सारांश, उसकी सब स्थिति उलट पुलट हो गई। और जब उसको यह मालूम हुआ कि अब मुझ पर कोई भी दया नहीं करता, तो उसके खेद और पश्चाताप की परमावधि हो चुकी। फिर वह भी किसी एकांत स्थान में बैठकर विचार करने लगा कि जिनके हृदय में पाप का भय, धर्म की श्रद्धा और नीति में पूज्य भाव नहीं है, उनके साथ क्षण मात्र भी रहना अच्छा नहीं। इनकी अपेक्षा बंचरों का समागम श्रेष्ठ है, परंतु ऐसे खल, नीच, दुराचारियों का संग ठीक नहीं है। महात्माओं ने भी यही उपदेश किया है। कहा है कि वरम वनम व्याघ्रजाति सेवितम। इसलिए अब इन दुष्ट पापी कृत्यघन पुरुषों का साथ छोड़कर ऐसे निर्जन स्थान में रहना और शेष आयु अपनी आत्मा में संलग्न करना चाहिए, जिससे अधर्मियों का स्पर्श भी ना हो। ऐसा सोचकर तारस नामक पर्वत के गगनचुंबित शिखर पर, जहां निबिड़ अरण्य था, सिन्हादि हिंसरा पशुओं के भयंकर शब्द सुनाई देते थे। प्रचंड वायु बड़े वेग से बहती थी। नदियों के प्रवाह की हृदय भेदक ध्वनि गूंज रही थी। अपनी जाति से द्वेष करने वाला आजम आ पहुंचा। वहां एक छोटी सी गुफा थी, उसमें वह रहने लगा। उसमें हवा और पानी से बहुत बचाव होता था। दिन के समय बाहर इधर उधर घूमकर बड़े कष्ट से कंदमूल फल इकट्ठा करता और किसी झरने के किनारे बैठकर अपनी प्यास बुझाया करता। इस तरह अपना जीव बचाने के हेतु आवश्यक उपायों की रचना करके शरीर को सुख देने के लिए आनंद से सोता था। शेष समय इस बात के विचार और आनंद में बिताता था कि दुष्ट, कृत्यघन और अनुयकारी आदमियों से अब कुछ भी संबंध ना रहा। उस पर्वत शिखर के नीचे एक
बृहत्तम सरोवर था। उसमें पर्वत, वृक्ष, लता आदि हर्षप्रद दृश्यों का प्रतिबिंब गिरने से अतीव रमणीय और शोभायमान दिखाई देता था। प्रकृति की यह अपूर्व शोभा देखने के लिए वह कभी कभी वहां जाया करता था। जब वह ऊपर से नीचे उतरता तो चारों ओर विलक्षण सृष्टि सौंदर्य देखकर उसके मन में जो आनंद होता था उसका वर्णन लेखनी से क्यों कर हो सकता है। उसके मन में ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि के संबंध में उदात्त विचार आने लगते और ऐसे उजागर निकलते थे कि आहा, परमेश्वर की लीला कैसी अद्भुत है। यह अरण्य स्वभावतः भयानक होता है, परंतु इस समय यह कितना मनोहर मालूम होता है। धन्य है प्रभु, धन्य है तुम्हारी कृति। कई लोग मन में समझते होंगे कि इस अरण्य से क्या लाभ है, परंतु वास्तव में उसकी सुंदरता और रमणीयता में उतना महत्व नहीं है जितना उसकी उपयोगिता में है। सैकड़ों नदियां यहां से उत्पन्न होकर नीचे बहती है, जिनसे प्राणियों को केवल पानी का लाभ होता है, किंतु उनके द्वारा कई देशों की फसल पकती है और मनुष्यों का व्यापार चलता है। यह अरण्य असंख्य प्राणियों का आश्रय स्थान और अन्न भंडार है। विविध वनस्पतियों से संयुक्त होकर मनुष्य की व्याधि दूर करता है। सारांश, यह सब तरह से अच्छा और परोपकारी जान पड़ता है, परंतु खेद का विषय है कि मनुष्य जैसा दुष्ट, अधम, अनाचारी प्राणी इस जगत में कोई भी ना होगा। जितने दुर्गुण हैं वे सब उसी में भरे हैं। नदियों की उद्दाम बाढ़, विघुलता भूकंप और प्रचंड वायु तथा ज्वालामुखी पर्वत से एक बार जगत का हिल होना संभावित है, परंतु मनुष्यों से नहीं हो सकता। हाय हाय, जिसके दुष्ट कृत्यों से न्याय स्वरूप परमात्मा के कार्य को कलंक सा लग जाता है, ऐसे मनुष्य वर्ग में क्यों कर मैंने जन्म पाया। यदि मनुष्य में ये दुर्गुण ना होते तो निसंदेह यह संसार निष्कलंक हो जाता। परमेश्वर जैसा परम दयालु और न्यायी है, उसी प्रकार उसका बनाया जगत भी होना चाहिए। हे सर्वसाक्षी दयालय जगदीश, मुझ दीन को ऐसे अज्ञान और नैराश्य सागर के संशय रूपी भंवर में क्यों कर डाल रखा है। मेरी ओर तनिक कृपा की दृष्टि से देखो। ऐसा कहते कहते एक समय आजम उस सुंदर सरोवर के तट पर पहुंचा और यह सोचकर कि जब जीव धारण करने का कुछ अर्थ नहीं है, जल समाधि लेने के निश्चय से आगे बढ़ा। जो ही वह उस अगाध जल में कूदने लगा, त्यों ही एक वृद्ध मनुष्य जो गंभीर, विवेकशील और तेजस्वी दिखाई देता था, जल के पृष्ठ भाग से चलते चलते उसी की ओर आता हुआ दिख पड़ा। उस समय वह इतना चकित हो गया कि जल में कूदने का अपना विचार बिल्कुल भूल गया और यह कोई प्रभावशाली देवी पुरुष अपना दर्शन देने के लिए इधर आ रहा है, ऐसा समझकर वहीं खड़ा हो गया।
वह दिव्य पुरुष आजम के पास आकर कहने लगा कि ये भाई, जरा धीरज धर, ऐसा अविचार मत कर। सर्वसाक्षी जगदर्शक परमेश्वर ने तेरा सदाचरण देख लिया है और तुझे समझने के लिए मुझे यहां भेजा है। ले, मेरा हाथ पकड़ और जिधर मैं जाऊं उधर मेरे साथ चला आ। डरने का कुछ प्रयोजन नहीं। तेरे समस्त संशयों को मैं दूर कर दूंगा। यह सुनते ही आजम उसके साथ चलने लगा। जब वह उस तड़ाक के मध्य भाग में पहुंचे तो देवदूत पानी के भीतर घुसा। आजम ने भी वैसा ही किया। इस तरह नीचे ही नीचे बहुत दूर तक चले जाने पर उनको एक नई सृष्टि दिखाई दी। उसे देखते ही हमारे आजम को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि देखने में इस सृष्टि की रचना ठीक उसी के समान थी जिसे वह ऊपर छोड़ आया था। आजम का चित्त अचंभे में डूबा देख उस देवदूत ने कहा, ऐ मित्र, किसी समय एक भक्त को तेरे ही समान मनुष्य के स्वभाव के विषय में शंका हुई थी। उसका निवारण करने के लिए जगदीश्वर ने यह नई सृष्टि निर्माण की। यहाँ जैसे तू चाहता है वैसे ही दुर्गुण रहित मनुष्य रहते हैं। यह जगत तेरे ही जगत के समान है। भेद इतना ही है कि ये लोग अनीति अथवा पापाचरण कभी नहीं करते। तुझे यहाँ रहना हो तो खुशी से रह सकता है, परंतु इस दुनिया का पूरा पूरा हाल समझने में तुझे जो कठिनाई पड़ेगी उसको दूर करने के लिए मैं सदैव तेरे साथ ही रहूंगा। आजम यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ कि यह जगत दुर्गुण रहित है। वाह, परमेश्वर ने मुझ पर बड़ी भारी कृपा की। मेरी इच्छा अनुसार रहने के लिए मुझे ऐसा रमणीय स्थान उसने दिया है। धन्य है परमेश्वर, धन्य है। बस बस, देवदूत ने बीच ही में कहा, पहले अपने चारों ओर अवलोकन करके जो कुछ पूछना है सो पूछ ले और फिर धन्यवाद देने में निमग्न होना। इस प्रकार बातें करते करते वे दोनों एक गांव में पहुंचे। वहां देखते हैं तो मार्ग अत्यंत संकीर्ण, उसमें भी घास जमी हुई है। घर 3-3 हाथ के ऊंचे और झोपड़ी पान पत्ते से बनी हुई है। ना तो वहां खेत, ना खलियान, ना बाग है, ना बाजार। लोगों में परस्पर हेल मेल भी नहीं है। हिंसक पशु बस्ती में इधर उधर घूम रहे हैं। आनंद या उत्साह का एक शब्द भी सुनाई नहीं देता। यह चमत्कार देखकर आजम ने कहा कि मेरी पहली सृष्टि और इसमें इतना ही अंतर मालूम होता है कि वह बहुत सुधरी, उत्तम और उन्नत दशा को पहुंची हुई है, और यह तो अभी केवल बाल्य दशा अर्थात जंगली अवस्था में है। वहां जैसे बलवान जीव दुर्बलों पर आक्रमण कर अन्याय करते हैं वैसे ही यहाँ भी करते हैं ना। छी, क्या करना। यदि परमेश्वर मेरा कहना मानता तो उपद्रव करने वाले प्राणियों को मैं यहाँ से निर्मूल ही कर देता। इन दुखी दुर्बलों पर मुझे बड़ी दया आती है, पर क्या करूं, कोई किसी को त्रास ना दे और इस जगत में सबल और दुर्बल जीव अपनी अपनी जगह खुशी से रहें तो कितने आनंद की बात होगी। उसका यह प्रस्ताव सुनकर देवदूत ने कहा,
ए आजम, तू बड़ा दयावान है, परंतु विचार का स्थान है कि केवल वनस्पति, कंद मूल और फल से सब प्राणियों का निर्वाह कैसे हो सकेगा। संपूर्ण जीव सृष्टि के लिए यही आधार बसना होगा। इसलिए परमेश्वर ने योजना की है कि कई एक पशु जीव जंतुओं पर ही अपनी गुजर करते हैं। यदि यह नियम ना रहता और सब प्राणियों के लिए केवल अन्न ही का सहारा होता तो मनुष्य का जीवन कठिन हो जाता। ऐसी बातें हो रही थी कि इतने में आजम ने देखा कि 2-3 बिल्लियां किसी आदमी के पीछे लगी हुई हैं और पीछे से खूब धूल उड़ रही है। आजम आश्चर्य युक्त हो देवदूत से पूछने लगा कि महाराज, ये आदमी इन श्रुत प्राणियों का भय मानकर क्यों भाग रहा है। उसी समय आजम ने एक और चमत्कार देखा। एक कुत्ता किसी आदमी के पीछे दौड़ रहा है और वह अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी व्याकुलता से आश्रय ढूंढ रहा है। यह अद्भुत प्रकार के दृश्य देखते ही आजम की बुद्धि कुंठित हो गई। तब देवदूत की ओर झुककर कहने लगा कि महाराज, यह है भी तो क्या, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, कृपा करके मुझे समझाइए। देवदूत ने कहा, ए आजम, इसमें कोई विशेष चमत्कार नहीं है। यहाँ सब लोग तेरे ही समान बड़े दयावान हैं। कहते हैं कि इन छोटे प्राणियों का मान तोड़कर उनको कष्ट देना ठीक नहीं है। उन्हें उनकी इच्छा अनुसार चलने देना चाहिए। किसी को थोड़ा भी कलेश देना बड़ा पाप है। इसलिए यहाँ के सब जीव जंतु इतने प्रबल हो गए हैं और उनका कुल भी इतना बढ़ गया है कि वे किसी की कुछ परवाह नहीं करते और मनुष्य को सदैव त्रास दिया करते हैं। आजम ने जवाब दिया, नहीं महाराज, नहीं, इन प्राणियों को इतने प्रबल ना होने दीजिए। इनको मारना ही उचित है, नहीं तो इसका परिणाम क्या होगा आप प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं। यह सुन देवदूत ने किंचित मुस्कुरा कर कहा, क्यों भाई आजम, श्रुत जीवों पर तुम्हारे हृदय में जो करुणा आया करती थी वह इस समय कहाँ चली गई? क्या तुम्हारी वह न्याय बुद्धि इतने ही में भाग गई? प्राणियों को दुख देना अन्याय है ना? तुरंत ही आजम के मन में बोध उत्पन्न हुआ। सिर हिलाकर कहने लगा, नहीं नहीं, हे गुरु महाराज, मैं भूल गया। मैंने जो कुछ कहा वह व्यर्थ समझी। यदि इस संसार में हम लोगों को रहना है तो अपने नीचे के वर्ग के प्राणियों पर अन्याय करने का पातक लेना ही होगा। तब देवदूत ने कहा कि अन्य प्राणी और मनुष्य में चाहे जो संबंध हो, अब मनुष्यों ही में परस्पर क्या संबंध है सो देखना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। आगे और भी हम ऐसी कहानियां आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।